क्या आपने कभी सुना है कि कोई जज खुद अपना रिपोर्ट कार्ड बनाकर जनता के सामने रख दे? भारत के मद्रास कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन अब वही फैसला उन्हें राजनीतिक विवाद में फंसा रहा है। क्यों? चलिए विस्तार से जानते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन भारत के शायद अकेले ऐसे जज हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने काम का मूल्यांकन किया। उन्होंने बताया कि किन मामलों में उन्होंने फैसला सही समय पर नहीं सुना पाया। हाल ही में उन्होंने ऐसे फैसले दिए जो हिंदुओं के अधिकारों के पक्ष में माने जा रहे हैं। इसके बाद विपक्ष उन पर महाभियोग प्रस्ताव पेश कर रहा है। कांग्रेस, सपा, डीएमके समेत 107 सांसद उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि उनका केवल इतना दोष है कि उन्होंने कुछ फैसले हिंदुओं के पक्ष में दिए। 2023 में जस्टिस स्वामीनाथन ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 75 मामलों की लिस्ट दी, जिसमें उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन समय पर सुनाया नहीं। उन्होंने लिखा कि ये उनके लिए आत्मग्लानि का विषय है। उन्होंने 75 मामलों को डी रिजर्व कर दिया, यानी अब ये मामले या तो उनके द्वारा या किसी और जज के द्वारा दोबारा से सुने जाएंगे। इस कदम से वादियों को ये संदेश गया कि उनका केस अनिश्चित काल के लिए अटका नहीं रहेगा। जस्टिस स्वामीनाथन ने 3 मुख्य वजह बताई ऐसा करने की। एक तो अंतरात्मा की आवाज, अगर फैसला नहीं लिखा जा सकता तो फाइल दबा कर रखना सही नहीं है। दूसरा है वादी का दर्द, जिन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे, फीस दी, उन्हें न्याय का इंतजार करना पड़ा। और तीसरा वर्कलोड, क्योंकि जज भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। इस कदम ने उन्हें पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक तो बना दिया, क्योंकि आमतौर पर जज अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से नहीं बताते। हाल ही में विपक्ष ने उन पर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। आरोप है कि वे आरएसएस के हिसाब से फैसले दे रहे हैं और एक विशेष समुदाय के पक्ष में झुकाव रखते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में फैसले दिए। इस विवाद ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और राजनीतिक दबाव के बीच संवेदनशील संतुलन को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया। जस्टिस स्वामीनाथन का ये मामला केवल एक जज तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है कि न्यायपालिका कितनी पारदर्शी हो सकती है और राजनीतिक दबाव किस हद तक प्रभाव डालता है। क्या न्यायपालिका अपने फैसलों में पूरी तरह से स्वतंत्र रह सकती है या राजनीति हमेशा उसमें हस्तक्षेप करती रहेगी? ये मामला ये भी सिखाता है कि जज की ईमानदारी और सार्वजनिक जवाबदेही विवाद का कारण बन सकती है, चाहे उसका इरादा न्यायपूर्ण ही क्यों ना हो। जस्टिस स्वामीनाथन का ये कदम न्यायपालिका में पारदर्शिता की दिशा में अनोखा तो था, लेकिन उनके फैसलों ने बड़े राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। क्या भारतीय न्यायपालिका अपने फैसलों में पूरी तरह स्वतंत्र रह पाएगी या राजनीति हमेशा उसमें घुसपैठ करती रहेगी? ये अब भी बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं।